हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस कॉर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग। इस कॉर्ड सेट को मैंने सारी फैब्रिक से बनाया हुआ है। आप चाहें तो इसे स्क्रैप फैब्रिक से भी बना सकते हैं। अगर आपको ये कॉर्ड सेट साड़ी से ही बनाना है तो आप इसे मीशो से बाय कर सकते हैं। साड़ी का लिंक मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारी साड़ी। इस साड़ी में ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, मतलब दोनों तरफ इस तरह से ये बॉर्डर बना हुआ है। बीच में ओवरऑल इसी तरह से प्रिंट है। और इसका जो ब्लाउज़ पीस है, ये देखिए, ये वाला, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि पूरी साड़ी पर गोल्डन और वाइट कलर का प्रिंट है और जो जो इसका ब्लाउज़ पीस है इस पर वाइट कलर का प्रिंट है। तो इसको हम कट करके निकाल देंगे। ये ब्लाउज़ पीस हम अपनी ड्रेस में यूज़ नहीं करेंगे। ये रहा इसका पल्लू पोर्शन और आगे की तरफ जो साड़ी है वो पूरी सेम ऊपर और नीचे की तरफ बॉर्डर है और बीच में प्रिंट बना हुआ है। इसका बाकी जो प्रिंट है वो तो सेम है, लेकिन इसमें एक दिए का पैटर्न बना हुआ है, वो एक ही तरफ बना हुआ है। तो जब हम अपनी ड्रेस की कटिंग करेंगे तो बस हमें यही पैटर्न हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, साड़ी को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा ली है। पहले ऊपर वाली लेयर है ये भी डबल फोल्ड में है और ये जो नीचे वाली लेयर है ये भी डबल फोल्ड में है। और जो इसमें दिए का पैटर्न है वो हमने, ये देखिए, ऊपर की तरफ इस तरह से रखा हुआ है। मेरी तरफ बंद वाली साइड है। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग में सबसे पहले हम अब इसकी लेंथ रखेंगे और लेंथ की मार्किंग के लिए हम अपने इंची टेप को, ये देखिए, इस तरह से रखेंगे। नीचे की तरफ जो बॉर्डर है उसको हम पूरा लेंगे। तो यहाँ मैं लेंथ ले रही हूँ कुर्ती की 37। तो यहाँ मैंने 37 पर रखा है और ऊपर की तरफ जितना भी हमारी लेंथ आएगी वहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब यहीं से हम बाकी की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर है आप वो मार्क कर लीजिए। यहाँ मैंने 7.5 मार्क किया है और यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच मैंने डाउन किया है। जो 1.25 इंच डाउन किया है उससे नीचे की तरफ मैंने 7 इंच पर मार्क किया और फिर इस तरफ से भी 7.5 पर मार्क किया और यहाँ पीछे की तरफ 1 इंच पर मार्क किया। इसको इस तरह से मिलाया और इन दोनों पॉइंट्स को हम ऊपर की तरफ यहाँ पर मिला लेंगे। अब इसके बाद हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो ऊपर से नीचे की तरफ ये 14, 14.5, जितना भी आपकी कमर की लेंथ आती है आप उतना मार्क कर लें। हिप की मार्किंग भी 21, 21.5, जितनी भी है आपकी आप उतनी मार्क कर लें। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारी फिटिंग है, यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 इंच की लूजिंग ऐड की हुई है। तो जितने भी आपको लूज़ पहनना है, ये कुर्ता हमारा लूज़ फिट में रहेगा, तो जितना भी आपको लूज़ पहनना है आप उतनी मार्किंग कर लें एक्स्ट्रा। और बाकी का आगे का जो है वो 1 से 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा सिलाई मार्जिन के लिए। ये जो मैंने 1.5 इंच की लूजिंग ऐड की है वो तीनों पॉइंट्स में दी है, ऊपर बेस्ट वाले पॉइंट में भी, वेस्ट वाले पॉइंट में भी और हिप वाले पॉइंट में भी। इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से हिप का जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वहाँ से नीचे की तरफ हमें इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर पे मिला देना है। अब यहाँ पर बैक आर्म होल के लिए और फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से शेप दे देनी है। फिर नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर 3 इंच पर। 3 इंच में इसका ब्रॉड रख रही हूँ और इस तरह से इसको तिरछे में मिलाएंगे। और जो हमने बाकी की मार्किंग्स की हुई है अपनी फिटिंग की और एक्स्ट्रा की, उन मार्किंग्स को हम इस तरह से मिला देंगे। अब हमें कुर्ती की बॉटम साइड पे मार्किंग करनी है। तो मैंने अपने इंची टेप को इस तरह से रखा है। कुर्ती की लेंथ है 37 और 37 से मैंने ऊपर की तरफ मार्क किया है 33 पर। फिर उससे भी ऊपर की तरफ मैंने मार्क किया है 29.5 पर। यानी कि इसमें से लेंथ में से हमने पहले 4 इंच कम किया, फिर उसके बाद हमने 3 से 3.5 इंच कम किया। तो इस तरह से ये दोनों हमें मार्किंग कर लेनी है। और फिर ये जो हमने मार्किंग की है, यहाँ से हमें सी कट में बिल्कुल हल्की सी राउंड शेप देते हुए नीचे की तरफ इसको कॉर्नर में मिला देना है। अब नीचे से हमें इसी शेप में इसको कट कर देना है। यहाँ जो हमने दूसरी मार्किंग की थी इसको हम बाद में कट करेंगे। तो पहले हम ऊपर की तरफ देख लेते हैं कि ऊपर की तरफ हमें किस तरह से कट करना है। यहाँ पर हम आधा इंच तक ऊपर की तरफ से पहले सीधे में मार्क करेंगे, फिर इसको तिरछे में मार्क कर देंगे। ये मार्किंग हमारी बैक साइड के लिए रहेगी। फिर इस तरह से मार्क करने के बाद हमें जो भी हमने मार्किंग की थी उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। बैक आर्म होल की शेप को कट करते हुए मैं इस तरह से
जो हमने एक्स्ट्रा की मार्किंग की थी वहाँ से कट करते हुए हमें नीचे बिल्कुल साइड में तिरछे तक कट करते हुए जाना है। अब ऊपर की तरफ जो हमारी फ्रंट के लिए मार्किंग है उसको कट करेंगे। यहाँ से फ्रंट आर्म होल के लिए इसको कट करना है। यहाँ पर कटिंग आपको बहुत ध्यान से करनी होती है कि आपका जो बैक पार्ट है इसमें कहीं वो ना कट हो जाए, तो आपको ध्यान से सिर्फ ऊपर की 2 लेयर्स को ही कट करना है। अब यहाँ पर जो भी हमारी फिटिंग के मार्क्स हैं उनको हम छोटे छोटे इस तरह से कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक और जो मार्किंग की थी नीचे की तरफ गोलाई में, हम उसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। ये कटिंग हमारी फ्रंट पार्ट के लिए रहेगी। अब स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स की कटिंग में भी हमें पैटर्न को ध्यान में रखना है। इसमें जो दिए वाला पैटर्न है वो एक ही तरफ है, तो इस पे अब हम देख लेते हैं कि हमें कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको फैब्रिक को 4 फोल्ड में लेना है। पहले फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड में किया हुआ है, फिर उसके बाद इसको 4 फोल्ड में किया हुआ है। अब यहाँ से 10 इंच की चौड़ाई पर हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। इसके बाद हम फैब्रिक को इस तरह से ओपन करेंगे और ऊपर की तरफ से जो हमारा फैब्रिक है वो ऑन फोल्ड है, उसको भी हम कट कर लेंगे और इसको 2 पीसेस में कर लेंगे। अब इसमें जो पैटर्न है वो एक ही तरफ है, तो उसकी वजह से हमें इसका जो बॉर्डर बना हुआ है उसको भी यहाँ से कट करना होगा। इस बॉर्डर को हम कट करने के बाद जब हम अपनी स्लीव्स बनाएंगे तो इस बॉर्डर को हम फिर से अपनी स्लीव्स में अटैच कर लेंगे। तो अभी हम इसको बॉर्डर को अलग कर देते हैं। अब इसके बाद फैब्रिक को इस तरह से हम पलट लेंगे ताकि इसका जो पैटर्न है वो ऊपर की तरफ सीधा हो जाए, और फिर इस तरह से हम स्लीव्स को फोल्ड कर लेंगे। वो जो हमने बॉर्डर वाला पार्ट कट किया था उसको भी हम यहाँ पर लाकर आधा इंच तक इसके ऊपर को चढ़ाकर यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। अब हम स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे। तो जितनी भी आपकी स्लीव्स हैं आप उतनी मार्किंग कर लें। यहाँ पर मैं 17 से 18 इंच तक स्लीव्स की लेंथ रखूँगी। यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है। फिर इसी मार्क से हमें नीचे की तरफ 3.5 इंच पर मार्क करना है। ये हमारी शोल्डर के लिए मार्किंग रहेगी। तो यहाँ पर मेरा शोल्डर है 8.5 इंच, 8.5 पे मार्क करेंगे और फिर उससे आगे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। नीचे से आपका जितना भी स्लीव राउंड है 5.5 उतना मार्क करें। एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। फिर इस एक्स्ट्रा वाली मार्किंग को ऊपर वाली एक्स्ट्रा की मार्किंग से हमें मिला देना है और फिर शोल्डर की हमें शेप देते हुए इस तरह से इसको कट कर लेना है। यहाँ से हमें ऊपर वाली 2 लेयर्स को उठाना है और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के लिए भी हमें यहाँ पर शेप दे देनी है। अब स्लीव्स की कटिंग के बाद हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम नेक रेडी करेंगे। तो नेक रेडी करने के लिए पहले हम नेक को कट करेंगे। यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है। पेस्टिंग पेपर को बीच में से डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद इसको जिस तरफ से ऑन फोल्ड है उस तरफ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ भी 3 इंच मार्क करने के बाद नेक की डीपनेस लेंगे। तो 6 6.5 आपको जितना भी नेक पहनना है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से इसमें बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पर हमें 3 इंच पर मार्क करना है। 3 इंच पर मार्क करने के बाद उसी मार्क से हमें नीचे की तरफ को अपने नेक के लिए राउंड वी में शेप देनी है। यहाँ से राउंड वी में शेप देंगे और फिर बाहर की तरफ से हमें मार्जिन लेना है। तो 1 से 1.25 इंच तक आपको मार्जिन लेके ठीक उसी तरह से हमें इसको फिर से शेप दे देनी है और इसके बाद हम अपने नेक को कट कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और उस पर हमें अपने नेक को इस तरह से सेट करना है। बराबर पूरी मार्किंग करते हुए ब्रॉडनेस मार्क करनी है, लेंथ भी मार्क करनी है। फिर उस नेक को हम इस पर सेट करेंगे और प्रेस से इसको चिपका देंगे। इसे चिपकाने के बाद साइड्स में से हम आधा इंच का मार्जिन रखते हुए बाकी का फैब्रिक कट कर देंगे। अब ये जो आधा इंच का मार्किंग है इसको भी हमें इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करके उस पर सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट पर हम अपने नेक को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने के बाद इसके जो बीच का फैब्रिक है
इसको भी हम 1/2 इंच तक मार्जिन छोड़ते हुए बाकी का कट कर देंगे। कट करने के बाद इसके बीच में इस फैब्रिक को हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये कट आपको सिलाई को बचाते हुए लगाने हैं, बिल्कुल आराम से, ध्यान से। ये देखिए इस तरह से। अब हम नेक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। और ये जो हमारा बैक पार्ट है, इसके नेक को हम ओरी पट्टी से तैयार करेंगे। ये देखिए बैक नेक को भी हमने ओरी पट्टी से तैयार कर लिया, फ्रंट भी हमारा रेडी हो गया। अब हमने इसके शोल्डर भी अटैच कर देने हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर शोल्डर भी अटैच किए। शोल्डर अटैच करने के बाद हम यहाँ पर साइड्स में फिटिंग की सिलाई दे देंगे। ये फिटिंग की सिलाई मैंने पूरे लास्ट तक दी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे से आपको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है। साइड्स की सिलाई से पहले आपको नीचे से इसको डबल फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आपको साइड में सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने साइड्स में सिलाई पहले लगा ली थी और बाद में नीचे से फोल्ड कर रही थी, तो यहाँ पर साइड में से बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, साइड्स में से सिलाई को थोड़ा सा उधेड़ा, फिर इसको नीचे से फोल्ड किया और फिर जो साइड की सिलाई थी हमारी फिटिंग की, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा अच्छे से यहाँ से फोल्ड हो गया। अब इसके बाद अब हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स में जो आगे का पोर्शन है, इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। फिर इसको आगे से भी फोल्ड कर लेंगे। आगे से फोल्ड करने के बाद इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और अपनी कुर्ती में अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद ये देखिए हमारी कुर्ती, ये देखिए यहाँ से नीचे की तरफ से बहुत अच्छे से फोल्ड हो गया। यहाँ पर नीचे की तरफ से 3-3.5 इंच तक का गैप आया है। ये एक सी कट हाई एंड लो कुर्ती है जो पहनने में बहुत अच्छी लगती है। साइड्स में से भी पूरी प्रॉपर फिनिशिंग आ गई हुई है। इसके स्लीव्स, ये देखिए मैंने आगे थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक इसको इस तरह से रहने दिया ताकि ये बॉर्डर की तरह लगे। जॉइंट हमारा बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा। उसके बाद अब हम यहाँ पर लेस अटैच करेंगे। लेस हमें सिर्फ फ्रंट साइड पर अटैच करनी है। इस तरफ जो लेस का बॉर्डर है उसको हम अंदर की तरफ करेंगे और जो इसके लटकन है सिर्फ वही बाहर दिखाई देंगे। तो इस कुर्ती के साथ बॉटम में मैंने स्टिच की है ये प्लाजो पैंट। इस प्लाजो पैंट को मैंने लाइनिंग के साथ स्टिच किया है। ये फुल इलास्टिक पैंट है और इसके साथ राइट साइड में एक पॉकेट भी स्टिच की है। अगर आपको इस प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।